यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम बापू के पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। जोधपुर पुलिस के दिए गए समन के मुताबिक उन्हें 30 अगस्त तक पूछताछ के लिए पेश होना है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे संत आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस से पेश होने के लिए 19 सितंबर तक मोहलत मांगी है। आसाराम बापू ने मोहलत के लिए अपने पहले से तय धार्मिक कार्यक्रमों और प्रवचनों का हवाला दिया है। इस पर जोधपुर पुलिस ने कहा है कि उन्हें अभी तक इस बारे में आसाराम बापू ने जो कहा है, लेकिन कोई अर्जी उन्हें अब तक नहीं मिली है। संत आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की के पिता ने आसाराम पर और भी संगीन आरोप लगा दिए हैं। पीड़ित के पिता ने कहा है कि सिर्फ इसी गर्मियों में फिजिकल थेरेपी के नाम पर आसाराम बापू ने 25 लड़कियों के साथ छेड़खानी की। पीड़ित लड़की के पिता ने यह भी कहा कि आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे उनके पास केस वापस करने की प्रार्थना करने के लिए भी आई थी। सूरत में अपने प्रवचन के दौरान एक बार फिर आसाराम बापू ने अपनी सफाई में कई तर्क पेश किए हैं। आसाराम बापू ने कहा है कि अगर वो लड़की 1.5 घंटे तक चिल्लाती रही तो फिर किसी ने भी सुना क्यों नहीं। आसाराम ने कहा कि वो पीड़ित नहीं, मेरी बेटी है और अगर कोई मुझे दोषी साबित कर दे तो मुझसे 5 लाख के नाम ले जाए। केंद्र ने राजस्थान सरकार को 2 टूक नसीहत देते हुए साफ किया है कि संत आसाराम बापू को किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट न दिया जाए। नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में घिरे आसाराम के नागपुर आश्रम पर पथराव गुस्साए लोगों ने आश्रम के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आसाराम के बाद अब उनके वारिस नारायण साईं ने पीड़ित लड़की के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। कहा, जिस नाबालिग लड़की से ने रेप का आरोप लगाया है वो पागल है, उसका दिमाग खराब है। कल डॉलर के मुकाबले 68 रुपए 85 पैसे की गिरावट के बाद आज रुपया किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता। फूड सिक्योरिटी बिल पास होने के बाद रुपए में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कल एक ही दिन में रुपए में 256 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। रुपए पूरी तरह नियंत्रण से बाहर निकलता जा रहा है। आज एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरें रुपए के उतार चढ़ाव पर बनी रहेंगी। अनुमान के मुताबिक अगस्त में सोने का आयात 5 टन तक हो सकता है। सोने के आयात संबंधी आरबीआई के ताजा निर्देशों को देखते हुए ज्वेलर्स को आशंका है कि गोल्ड के फ्लो को नियंत्रित किया जा सकता है। कल एक ही दिन में सोने की कीमतों में 2,500 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ये अब तक सबसे ज्यादा मानी जा रही है। सोना अब 34,500 यानी कि 34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो चुका है। रुपए की गिरावट पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जोरदार गिरावट की वजह इलॉजिकल कंसेप्ट है और इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था के संकट में होने पर दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने कहा है कि भारत ने दुनिया का भरोसा खो दिया है और सरकार इसे ठीक वक्त पर पहचानने में चूक गई है। रतन टाटा ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र के स्वार्थों से कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है और इसी वजह से अर्थव्यवस्था डावाडोल है। रुपया सिर्फ डॉलर के मुकाबले ही नहीं गिरा, दुनिया की दूसरी मुद्राओं जैसे कि ब्रिटिश पाउंड, यूरो और स्विस फ्रैंक के मुकाबले में भी रुपए में भारी गिरावट आ चुकी है। रुपए की गिरावट के साथ ही लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। विदेशों से आयात किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। रुपए के कमजोर होने के बाद कारों, टीवी, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी होना तकरीबन तय माना जा रहा है। जनरल मोटर्स ने ऐलान किया है कि वो अपने 3 अहम मॉडल्स की कीमतों में 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक बढ़ोतरी करेगी। सितंबर के पहले हफ्ते से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। गोदरेज अप्लायंस ने भी ऐलान किया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में 7% की बढ़ोतरी कर सकती है। ये नई कीमतें भी अगले महीने से लागू हो जाएंगी। मुंबई में बेस्ट के कस्टमर्स के लिए बिजली के दामों में 8.90% की बढ़ोतरी कर दी गई है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसकी मंजूरी दे दी है। बिजली की नई दरें 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी। बिजली के दाम बढ़ने के बाद लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ जाएगा। यूपी सरकार का महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण विधेयक आज लोकसभा में पेश होगा। इस विधेयक का मकसद भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों को इंसाफ और भूमि का उचित मूल्य दिलवाना है। अगर भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूरी मिल गई तो गांवों में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को मार्केट प्राइस का 4 गुना और शहरी इलाकों में मार्केट प्राइस का 2 गुना मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश इस विधेयक को पेश करेंगे। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि प्रभावित लोगों को विकास में भागीदार बनाया जाए, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत सुधरे।
ये विधेयक 100 साल से भी ज्यादा पुराने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की जगह लेगा। पुराना कानून अंग्रेजों के जमाने का है, जिसमें बहुत सी कमियां हैं। इस विधेयक को 2 सर्वदलीय बैठकों के बाद पेश किया जा रहा है, जिसमें सरकार ने बीजेपी नेता सुषमा स्वराज और लेफ्ट के 5 प्रमुख सुझावों को स्वीकार किया है। विपक्ष आज एक बार फिर कोयले के आवंटन से जुड़ी गुम हुई फाइलों पर नए सिरे से बड़ा हमला बोल सकता है। 6 सितंबर तक बढ़े हुए मॉनसून सत्र में कोलगेट पर एक बार फिर जमकर शोर शराबा हो सकता है। बीजेपी शुरू से ही कोयले की गुम फाइलों पर प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोयले के आवंटन संबंधी कई फाइलों के गुम होने के संबंध में आज इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की अहम मीटिंग हो सकती है। मीटिंग में हालातों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कोयले की गुम फाइलों को ढूंढने के लिए पिछले महीने एक समिति बनाई गई थी। विपक्ष कोलगेट के गुम फाइलों के मुद्दों को उठाकर पहले भी काफी शोर शराबा कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर एक बिल आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। बिल से जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम पर रोक लगेगी। आरटीआई सुधार बिल 2013 लोकसभा में आज चर्चा के लिए पेश हो सकता है। इस बिल के जरिए राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई से बाहर रखने की इजाजत मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पूर्व मीडिया सलाहकार दीपक संधू अगली मुख्य सूचना आयुक्त बनाई जा सकती हैं। वो अगले महीने रिटायर हो रहे सत्येंद्र मिश्र की जगह ले सकती हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठक में संधू की नियुक्ति तय हो चुकी है और उनके नाम की सिफारिश वाली फाइल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति कार्यालय गई है। बिहार बीजेपी के एक और विधायक ने नीतीश की तारीफ की है। चिरैया से बीजेपी के विधायक अवनीश कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महान लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अवनीश सिंह को नीतीश कुमार ने चिरैया क्षेत्र के किसी स्थानीय मुद्दे पर बातचीत के लिए बुलाया था। इस मुलाकात के बाद ही बीजेपी के विधायक नीतीश के मुरीद हो गए। म्यांमार की सेना की मणिपुर में कथित घुसपैठ की कोशिशों के बाद भारत ने दोनों देशों के बीच ज्वाइंट बॉर्डर वर्किंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। भारतीय सेना को अब मणिपुर में म्यांमार सेना की घुसपैठ का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले सेना को जम्मू की सीमा पर पाकिस्तान और लद्दाख में चीन की घुसपैठ से निपटना पड़ रहा है। मणिपुर के गवर्नर ने म्यांमार की घुसपैठ की खबरों के तुरंत बाद इंडो म्यांमार सीमा का दौरा किया है। गवर्नर अश्विनी कुमार ने बॉर्डर पर कनेक्टिविटी बढ़ाने की हिदायत दी है। बोधगया विस्फोटों में महीने भर से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी कोई विश्वसनीय सुराग हासिल करने में एनआईए विफल रही है। एनआईए एक बार फिर जांच के काम में तेजी लाना चाहती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के प्रमुख शरद कुमार आज बोधगया के दौरे पर जाएंगे। एनआईए प्रमुख जांच अधिकारियों और राज्य पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वो अब तक जमा किए गए सबूतों की जानकारी भी लेंगे। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। 15 सितंबर तक संभावित उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने अपनी एकता दिखाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन सीनियर नेता हर्षवर्धन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट विजय गोयल, नेता विपक्ष बीके मल्होत्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व मेयर आरती मेहरा और विजय जौली ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दिल्ली बीजेपी के सीनियर नेता हर्षवर्धन का नाम मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों में लिया जा रहा था, लेकिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी गैरहाजिरी की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। बीजेपी पूर्वांचल मीट में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा है कि पूर्वांचलियों की राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी समस्याओं को हल किया जाएगा। चुनाव आयोग की एक टीम छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होगा। नवी मुंबई के तलोजा सेंट्रल जेल के अंजक गैंगस्टर अबू सलेम पर हुए हमले के बाद उसे ठाणे जेल की स्पेशल सेल ले जाने का फैसला किया गया है। अदालत को इस बारे में सूचना दी गई है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने पत्नी पर हमला करने के आरोपी अभिनेता